ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 51वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। बाणासुर आख्यान से युक्त उषा चरित्र आरंभ। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ संत कुमार जी, यह तो शिवानुग्रह की बड़ी अद्भुत कथा आपने सुनाई। और कृपा कर आप मुझे वह कथा सुनाइए जिसमें शिव जी ने बाणासुर को गणपति पद प्रदान किया था। संत कुमार जी बोले, इस चरित्र में तो महाप्रभु शंकर की बाणासुर पर कृपा भी और भगवान शिव का कृष्ण जी के साथ युद्ध भी है। अब तुम अपने पवित्र मन और कानों से शिव लीला युक्त उस सुंदर इतिहास का श्रवण करो। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि एक श्रेष्ठ प्रजापति हो चुके हैं, जिनके पुत्र महामुनि कश्यप जी ब्रह्मा के बड़े भक्त और सृष्टि के बढ़ाने वाले हुए। उन कश्यप मुनि को 13 सुशील स्त्रियां थी जो दक्ष की कन्याएं थी। उनमें सबसे बड़ी दीति के दैत्य और शेष कन्याओं से चराचर सहित 100 देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो बड़ी स्त्री दीति से बड़ा पुत्र हिरण्यकश्यपु और छोटा हिरण्याक्ष नामक उसके ये 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें हिरण्यकश्यपु के हाद, अनुहाद, संघाद और प्रहलाद नाम के ये 4 पुत्र क्रमशः उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे छोटा प्रहलाद जितेंद्रिय और भगवान विष्णु का एक ऐसा भक्त हुआ जिसे नाश करने में कोई भी दैत्य सफल न हो सका। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन इतना दानी था कि उसने ब्राह्मण रूप इंद्र के मांगने पर उसे अपना सिर काट कर दे दिया। फिर उसका पुत्र बलि भी बड़ा दानी हुआ, जिसने वामन अवतारी भगवान विष्णु के मांगने पर उन्हें सारी पृथ्वी दान कर दी। उसी बलि का पुत्र बड़ा ही माननीय और दाता, बुद्धिमान, सत्यवक्ता और हजारों को दान देने वाला शंकर जी का परम भक्त बाणासुर हुआ, जिसने अपने बल से तीनों लोकों के राजाओं को जीतकर शोणित नाम वाली नगरी बसा, वहां रहकर राज्य करना आरंभ किया। शिव जी की कृपा से सभी देवता उसके दास हो गए। उसके राज्य में देवताओं को छोड़ कोई भी प्रजा दुखी न थी, परंतु देवता अन्य धर्मावलंबी थे, इससे उससे शत्रुता करते और दुखी रहते। एक समय महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं के वास्ते तांडव नृत्य कर शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने उस पर दया दृष्टि की और उसे वरदान देने आए। बलि पुत्र बाणासुर ने परमेश्वर शंकर जी को भक्ति से प्रणाम कर उन्हें उनके गणों सहित अपने पास निवास करने का वर मांगा। भक्त वत्सल शंकर जी उसे यह वर दे अपने गणों तथा पुत्रों सहित प्रेम पूर्वक उसके पास निवास करने लगे। एक समय शिव जी ने उसकी उस सोनकपुर नगरी के तट पर बहती हुई नदी के किनारे देवताओं तथा दैत्यों सहित क्रीड़ा आरंभ की, जिसमें गंधर्वों और अप्सराओं ने नृत्य गान किया और मुनियों ने आकर शिव जी को प्रणाम कर उनकी पूजा और स्तुति से उन्हें जय जय का बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। शिव जी सब देवताओं और सिद्धों की जल क्रीड़ा देखने लगे। म्लेच्छों और कुमार्गियों का ह्रास हो गया और चंडकादि देवियों ने आकर सबका भय नष्ट कर दिया। शंकर जी के भक्तों के सांसारिक दोष दूर हो गए तथा सारी प्रजा में शिव दर्शन से आनंद छा गया। पश्चात शिव जी भी क्रीड़ा विहार में उन्मत्त हो गए और नंदीश्वर को भेज कैलाश से श्रृंगार युक्ता पार्वती जी को बुलवा भेजा।
पतिव्रता पार्वती जी शीघ्र ही श्रृंगार कर शंकर जी के पास आने का उपक्रम करने लगी। इधर पार्वती के आने के पहले ही शंकर को उनके लिए अत्यंत उत्कंठा को देख अप्सराओं ने यह विचार किया कि इस समय जो शंकर जी के पास पहले ही उनसे जल विहार करने में अनुक्त हो जाए तो उसे शिव जी सब स्त्रियों में दिव्य और रानी बना देंगे। इससे बाणासुर की पुत्री उषा ने शिव जी को स्पर्श करने का उत्साह किया और पार्वती का रूप धारण कर लिया। इतने में पार्वती जी भी आ गईं। उन्होंने आते ही बाणासुर की पुत्री उषा का स्वभाव जान लिया। तब गिरिजा ने उषा से कहा, तुमने मेरा रूप क्यों धारण कर लिया है? अच्छा, तो अब तू इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्म वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ल द्वादशी को आधी रात बीतने पर तुझ सती हुई के साथ कोई मनुष्य भोग करेगा। उसके साथ भोग स्मरण कर, तू उसी की स्त्री होगी। तू बाल्यकाल से ही विष्णु की भक्ता है, अतः ऐसा ही होगा। उससे ऐसा कह देवी पार्वती शिव के पास जा क्रीड़ा करने लगी। पश्चात शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 51वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।